नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं CGL 2023 का 21 जुलाई का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके CGL का 21 जुलाई के डेट में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के CGL के एग्ज़ाम के बेस पर ही हैं, जो कि आगे वाले एग्ज़ाम यानी आने वाले 21 जुलाई या फिर उसके अगले डेट में भी अगर क्वेश्चन ये आपका पूछ सकता है। तो जिनका भी एग्ज़ाम अगले डेट में या 21 जुलाई को है, उनके लिए मोस्ट रिकमेंडेड क्वेश्चन है वीडियो है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा उसमें से आप लोगों को आई होप आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है, देखिए आप लोगों का एनालिसिस मैं बताऊँ तो आप लोगों का पूरा फुल वीडियोस मैं आप लोगों को कहूँ तो 14 जुलाई से लेकर के जितना भी डेट तक एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी 27 जुलाई तक, उनका यार फुल वीडियोस फुल क्वेश्चंस का पूरा 1-2 घंटे का क्लास होगा और आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, और लाइव चलाया जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर हर जगह कर देना है। ठीक है, पूरा फुल्ली एनालिसिस आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पहला प्रश्न जो है, मुर्मू गोवा जो है बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मुर्मू गोवा बंदरगाह जो है ये गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में उड़ीसा के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो भारत में उड़ीसा के तट पर जो पारादीप बंदरगाह है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? तो बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। एशिया और उत्तर अमेरिका किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? तो बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। कौन सी जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो बास जल संधि, यानी कि बास स्ट्रेट जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को क्या करता है? अलग करता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। डोवर जल संधि किसे जोड़ती है? अटलांटिक सागर को उत्तरी सागर से डोवर जल संधि जो है जोड़ती है। अगला प्रश्न है, तो अटलांटिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि? डोवर जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की सबसे निकट है? तो बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? सबसे निकट है। किस जल संधि में से निकली हुई सुरंग यूके को फ्रांस से अलग करती है? तो डोवर जल संधि जो है यूके को फ्रांस से अलग करती है। किस विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है। ठीक है, अगला है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH47। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 6 राज्यों से। आइए देखते हैं कौन कौन से 6 राज्य हैं। तो एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो जो NH7 है, जो सबसे लंबी सड़क मार्ग है, राजमार्ग है भारत की, तो ये 6 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि देखिए पहला देखिए 3 प्रदेश हैं, 3 प्रदेश, यानी कि एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऐसे याद कर लीजिए। अगला है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो पहला NH7 हो जाएगा, दूसरा NH6 हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछेगा तो NH47। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है किन 2 नगरों के मध्य है? तो दिल्ली और अमृतसर के मध्य है, NH1। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो 8 प्रकार की। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। चलिए अगला है कि पुरातन यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कक्षारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं। देखिए बांगर मिट्टी में जो है ना उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, और ये बहुत ही पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, उपजाऊ नहीं होता है, इसीलिए इसे बांगर मिट्टी कहते हैं। यानी कि ये जलोढ़ मिट्टी का जो है पुरातन यानी कि पुराना मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है इसका
पुराना क्षेत्र है, इसे ही बांगर मिट्टी कहते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक जो है कौन सी उपयुक्त मिट्टी है, तो काली मिट्टी। और इस मिट्टी का विस्तार जो है ना लगभग मध्य प्रदेश और गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कपास की खेती जो है गुजरात में ज़्यादा होता है और इस वजह से काली मिट्टी उसके लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी का दूसरा नाम देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है ये हर एक शिफ्ट में पूछता है। सीजीएल का कोई भी एग्ज़ाम किसी भी ईयर का उठा लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ ही बात बोलती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप इस बार भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले डेट में, या फिर आप लोगों को कहें कि इस डेट में, जो मतलब जिस डेट में आप लोगों को एग्ज़ाम अभी दिया गया है 21 जुलाई को, ठीक है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी, देखिए आदर्श मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होता है, क्योंकि धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है और वो होती है जलोढ़ मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है, मृदा जो है, लेटराइट मिट्टी यानी मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मालाबार तटीय क्षेत्र यानी कि समझ सकते हैं आप लोग, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो क्षेत्र होता है वही है मालाबार क्षेत्र। अगला है कि किस मिट्टी का निर्माण जो है बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण। काली मिट्टी का निर्माण जो बैसाल्ट चट्टानों के अवक्षेपों से या टूटने से होता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो कपास हो जाएगा। अगला भी वही प्रश्न घुमा के पूछ रहा है कि रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को। किस प्रकार की मिट्टी में यानी कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, तो काली मृदा में यानी काली मिट्टी में। देखिए मृदा का अध्ययन, आप लोग इतना समझ चुके हैं कि मृदा जो है, मृदा के बारे में बहुत क्वेश्चन जान चुके हैं, तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मृदा के अध्ययन यानी मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है, पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन क्या कहते हैं, अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। चलिए, महाराष्ट्र में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी। देखिए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी ये होता है काली मिट्टी का विस्तार। काली मिट्टी रंग जो है काला किस कारण होता है, यानी काली मिट्टी का रंग काला किस कारण होता है, तो टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण, ठीक है। तो जीवांश की उपस्थिति के कारण यानी टिटेनिफेरस और मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग जो होता है काला होता है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा जो है कम होती है, ठीक है। भारत में कितने राज्य समुद्री तट से रेखा से जुड़े हुए हैं, तो 9 राज्य। भारत के कौन कौन से राज्य की तट रेखा समुद्र से लगती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम तट पर स्थित राज्य कौन सी है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा जो है सबसे लंबी है, ठीक है, तो ये गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा जो सबसे छोटी हो जाएगी, तो गोवा हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों का ये बहुत ही हाईलाइटेड है। इसके अलावा जनसंख्या से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, जनसंख्या से। तो आप लोग कह दें कि जनसंख्या से जो क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा उसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया जाएगा कि देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये हो जाएगा यूपी। और सबसे छोटा पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम। चलिए, तो ये हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी हो जाएगा, 1 मिनट, यूपी हो जाएगा, यूपी, ठीक है, और सिक्किम हो जाएगा सबसे छोटा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग जो हैं इस वीडियो को एक बार सेशन को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी की उम्मीद के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और आप लोग, हमें पता है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, हमें बार बार ये कहना ना पड़े, हमें बार बार ये कहना पड़ के खुद को शर्म लगता है, ठीक है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि आप लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा वो है। तो आप लोग को बस एक लाइक और शेयर करने में बहुत मतलब क्या ही कहूँ मैं, आप लोगों को वो और लगता है ना। तो आप लोग प्लीज़ उसे सुधारें और एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। और जो भी नया है वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो इस पढ़ाने के नाते ही आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन लड़ेगा।
और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लगाए हैं तो हमारी टीम ने काफ़ी हेल्प की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट करने में, और ख़ास करके मैं जो हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं अच्छी खासी से वाकिफ़ हूँ, ठीक है, सीजीएल के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। खास करके एसएससी के एक्सपीरियंस जो हैं वो समझते हैं कि एसएससी का जो है क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होता है, और सीजीएल का क्वेश्चन भी उठा के देख लीजिए, जीके का उतना टफ नहीं होता है, मॉडरेट ही होता है। और आप लोगों को बस यहाँ पे सीजीएल में क्वेश्चन टफ नहीं होता है, आप लोग क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे रूल होता है, बहुत बड़ा रूल। तो टाइम मैनेजमेंट आप लोग सीख लीजिए, और टाइम मैनेजमेंट को ही ध्यान में रखते हुए देखिए आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताने में कहीं कहीं आप लोगों को देखिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं भी आप लोग यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, किसी भी चैनल की वीडियोस उठा के देख लीजिए, 10 क्वेश्चन पढ़ाने में मात्र 1 घंटे, मात्र 10 क्वेश्चन 1 घंटे का समय लगाते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ 50 से 60 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं सिर्फ 10 मिनट में। तो आप लोगों को क्वेश्चन का लेंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे सीजीएल के एग्ज़ाम में आप लोग क्या करना होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है, और टाइम मैनेजमेंट को ही ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल जो है बनाया गया है। आप लोगों को क्या मैं कहूँ कि आप लोग जो हैं, मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें इस वीडियो को, ठीक है, और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ ही।